हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, क्या धर्म बुरा है? क्या धर्म पाखंड है? क्या धर्म से मानव जाति को कोई फ़ायदा नहीं है? क्या धर्म ने सिर्फ समाज में बुराइयां फैलाई है? यह बात बहुत सारे लोगों द्वारा कहा जाता है। आज के समय में जो खुद को तार्किक बोलते हैं, खुद को बड़ा बुद्धिमान समझते हैं, खुद को बड़ा वैज्ञानिक सोच का समझते हैं, निश्चित ही उनके द्वारा यह आरोप लगाया जाता है धर्म पर कि धर्मों के कारण समाज में बहुत सारी अशांति है, धर्मों के कारण समाज में बहुत सारे अपराध होते हैं, धर्मों के कारण बहुत सारी कुरीतियाँ हैं, पाखंड है, अंधविश्वास निश्चित है। लेकिन वो धर्मों के कारण नहीं है, वो है आदमी के भीतर जो वासना है, जो इच्छाएं हैं, जो अहंकार है, उसके कारण। आदमी ने हर चीज को दूषित किया है, चाहे वो धर्म हो या कोई संगठन हो या कोई संस्था हो। कोई भी ऊंची से ऊंची संगठन बनता है, कोई भी ऊंचा से ऊंचा समाज हो, व्यवस्था हो, वो भ्रष्ट हो जाती है। जानते हैं क्यों? आदमी के कारण। आदमी का मन जो है ना, उसके कारण, जो उसके भीतर कामना व्याप्त है ना, उसके कारण। आदमी का जो भी भीतर लालसा है ना, अहंकार है ना, उसके कारण सब भ्रष्ट हो जाता है। इसमें कोई धर्म का दोष नहीं, कोई समाज का दोष नहीं, कोई संगठन का दोष नहीं। सारा का सारा दोष उस मनुष्य का है, उस आदमी का है, जैसा उसका मन है। धर्म का इसमें क्या लेना देना? और लोग धर्म को जानते ही कितना है। ऊपर ऊपर जो समाज में चल रहा है, जो पहनावा है, जो व्रत त्योहार है, जो उपवास है, जो कर्म कांड है, जो यात्रा है, बस यही तो जानते हैं धर्म के बारे में। और क्या जानते हैं? क्या उन्होंने कभी धर्म की खोज भी की है? जिस धर्म में पैदा होता है व्यक्ति, उसको चुपचाप स्वीकार कर लेता है, उसकी मान्यताएं मानने लगता है, धारणाएं स्वीकार कर लेता है। लेकिन उन धारणाओं के पीछे का कारण क्या है, उन मान्यताओं के पीछे का कारण क्या है, उसका कभी खोज नहीं करता। आखिर धर्म है किस लिए, इसकी कभी खोज नहीं करता। न वो कभी खुद को जानने की कोशिश करता है। तो कहाँ से उसे धर्म समझ आएगा? कहाँ से उसे मुक्ति समझ आएगा? कहाँ से उसे ईश्वर समझ आएगा? कभी नहीं समझ आएगा। और यही कारण है कि आदमी धर्म को भी अपने व्यापार की तरह समझ लेता है, अपने दैनिक कर्म की तरह समझ लेता है। वो जो उसके दैनिक जीवन है ना, धर्म को उसी तरह समझ लेता है। सोचता है कि मैं सब चीज करते रहूं और उसे भी जब समय आए, जब दिन तिथि आए, बस उसे भी कर लूं। और बस यही कारण है ना कि आदमी धर्म से चूक जाता है, वो सत्य से चूक जाता है। उसके जीवन में वो चीज दिखाई नहीं देती जो कि होनी चाहिए। वो बल दिखाई नहीं देता, वो मस्ती दिखाई नहीं देता, वो आनंद दिखाई नहीं देता, क्योंकि उसने कभी गहराई से उसकी खोज ही नहीं की होती। जब कोई गहराई से खोज करता है धर्म की, सत्य की, खुद की, तो निश्चित ही उसके जीवन में वो चीज दिखाई देती है। चाहे बुद्ध को देखें, चाहे कबीर को देखें, चाहे नानक को देखें, चाहे विवेकानंद को देखें, रामकृष्ण परमहंस को देखें, उनके जीवन में असली धर्म दिखाई देता है। और ऐसे तमाम जो बुद्ध पुरुष हुए ना, उनके जीवन में दिखाई देता है। और ऐसे हजारों लोग हैं जिनके जीवन में है वैसा धर्म, जो समझे हैं उस चीज को। और निश्चित ही दोस्तों, धर्म बहुत खूबसूरत चीज है अगर उसे आप जान गए तो। लेकिन बाहर बाहर से देखने पे तो यही सब लगेगा। दूर से क्या समझ आएगा? समुद्र के पास जाएं और दूर से देख करके क्या आप उसका अंदाजा लगा सकते हैं कि समुद्र की गहराई कितनी है? कभी कोई जान पाएगा समुद्र की गहराई? पानी को देख लें और उसे पिए ना, उसे छुए ना, क्या आप समझेंगे कि क्या चीज है? और जो धर्म पर आरोप लगाते हैं ना, जो धर्म को बुरा भला कहते हैं ना, वो निश्चित ही वैसे लोग हैं जो धर्म को दूर से देखते हैं, कभी उसे गहराई से देखने की कोशिश नहीं किया। निश्चित ही बुराइयां कहाँ नहीं होती भाई, लेकिन उसके अच्छे पहलू भी होते हैं। वो आपको विस्तार भी देता है, वो आपको एक संभावना भी देता है अनंत से अनंत होने का, अपनी चेतना को विस्तार देने का। ये मैंने देखा है, मैंने महसूस किया है। अगर मैं धार्मिक घर में पैदा नहीं हुआ तो निश्चित नहीं हो सकता था कि मैं भी ऐसे धर्म की आलोचना करता। लेकिन तमाम धर्म में कुरीतियां होने के बावजूद, तमाम कर्मकांड होने के बावजूद, जो मेरे भीतर की खोज थी वो मुझे आगे पहुंचाया, वो मुझे खुद को समझने में मदद किया, वो मुझे सत्य तक ले गया। और निश्चित ही उसके कारण धर्म की खूबसूरती मुझे दिखाई देती, आदमी की संभावना दिखाई देती है कि आदमी क्या से क्या हो सकता है। और दिखाई देता है कि धर्म का कोई दोष नहीं। जो धर्म में कुरीतियां व्याप्त है उसके लिए धर्म का कोई दोष नहीं है। सारा दोष कहीं ना कहीं मनुष्य का है, जो अपने मन के अनुसार, जो अपने बुराइयों के अनुसार धर्म को भी ढाल लेता है।
उसे शोषण का, उसे अंधविश्वास का जगह बना देता है। तो निश्चित ही अगर गंदी मछली को किसी भी तालाब में डालेंगे तो तालाब को गंदा कर ही देगी, चाहे वो कितना ही तालाब शुद्ध क्यों ना हो। उसी प्रकार इंसान भी गंदी मछली है, वो जैसा रहता है ना वैसा हर चीज़ को बना देता है, चाहे कोई संगठन हो, कोई धर्म हो, चाहे कोई समाज हो। अगर वहाँ अच्छे लोग हैं जिन्हें सत्य की जानकारी है, जिन्हें सत्य का बोध है, जो आत्मज्ञानी है, तो निश्चित ही धर्म बहुत सुंदर बात हो जाएगी। लेकिन वहीं अगर लालची लोग हैं, घृणा से भरे लोग हैं, संसारी लोग हैं, तो उस धर्म को भी संसार की तरह बना देंगे। धर्म में कोई खूबसूरती नजर नहीं आएगी, धर्म में तमाम तरह के पाखंड और अंधविश्वास नजर आएंगे। धर्म मनोरंजन का साधन बनकर रह जाएगा, जैसा कि आज हो रहा है। तो निश्चित ही कुरीतियाँ तो हैं ही, लेकिन उस कुरीतियों को दूर करने के लिए उसे गहराई से समझना जरूरी है। यूं ही धर्म को सिर्फ कुरीतियाँ कहकर, धर्म को बुरा कहकर अस्वीकार नहीं किया जा सकता। धर्म ने इंसान को बहुत कुछ दिया है, इस बात को समझना होगा। तो निश्चित ही मुझे लगता है कि आप इस बात को समझ रहे होंगे कि धर्म बुरा नहीं है। बुरे हैं लोग जो धर्म को भी बुरा बना देते हैं। तो निश्चित ही लोगों को बदलने की जरूरत है। लोग बदलेंगे, सब अपने आप बदल जाएगा, धर्म भी खूबसूरत हो जाएगा, कोई संस्था या संगठन भी। तो निश्चित ही आप बदलिए, खुद बदलिए, सब ठीक हो जाएगा।